हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ हम लोग कार टी सेल थेरेपी जो कि कैंसर के उपचार में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में कुछ वर्षों में उभर कर सामने आया है, इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये थेरेपी है क्या? तो कार टी सेल थेरेपी का जो पूरा नाम है वो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ठीक है, इसका पूरा नाम है। यह एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की अपनी रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं का उपयोग करके कैंसर से लड़ा जाता है। यह थेरेपी ल्यूकेमिया, जिसको कि हम लोग ब्लड कैंसर के भी नाम से जानते हैं, और लिम्फोमा जो कि लसिका तंत्र से उत्पन्न कैंसर है, ठीक है, इन दोनों के लिए भी एक्सेप्टेबल है। अगर कार टी सेल थेरेपी को अक्सर हम लोग लिविंग ड्रग कहते हैं, यानी ये जीवित दवा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह मुख्य रूप से रक्त कैंसर जैसे कि लिम्फोमा, जो कि हम लोग ऊपर भी देखें, और ल्यूकेमिया, और हाल के समय में जो है मल्टीपल माइलोमा, ये भी रक्त कैंसर का एक प्रकार है। इसके इलाज के लिए जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है, अनुमोदित किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि कार टी सेल थेरेपी जो है इसका संभावित लाभ क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये उन रोगों में भी, मतलब रोगियों में भी जो है फ़ायदा देखा गया है ना, जिन पर कैंसर का कोई अन्य जो तरीका है उपचार करने का वो असफल हो चुका है, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। अगर वहाँ पे नुकसान हो गया है उनका या फिर वो असरकारी नहीं है उन पर, ठीक है, तो ये उस जगह पर जो है काम करता है। यह उपचार सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है, यानी कैंसर कोशिकाओं को हटाता है, ठीक है, लेकिन जो सही उत्तक हैं, अच्छे टिश्यूज़ हैं, स्वस्थ हैं, उनको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तुलना में क्या है, दुष्प्रभाव इसका कम हो जाता है। अगर रक्त कैंसर की बात करें तो ALL, CLL और NHL ये लिम्फोमा और लिम्फोसाइटिक जो है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक जो लसिका तंत्र के हो गए और ब्लड कैंसर हो गई, इनका ये प्रकार है, ठीक है। तो इन सब में ये प्रभावी रूप से जो है क्या है, कहा जाए तो फ़ायदेमंद है। यह एक लंबी अवधि तक असर देने वाला उपचार है जिसमें केवल एक बार का इम्यूजन जो है इन्फ्यूजन पर्याप्त हो सकता है और बार बार कीमोथेरेपी चक्रों की आवश्यकता नहीं होती। यानी एक बार इन्फ्यूजन इसमें किया जाता है, यानी जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं का उपयोग करके जो उपचार किया जाता है, तो एक बार इन्फ्यूजन किया जाएगा। बार बार जो कीमोथेरेपी का होता है ना कि 2 मंथ में 3 मंथ में, वो इसमें नहीं है, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। यह व्यक्तिगत चिकित्सा जैसे कि जिसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है जिससे हर मरीज की अनोखी प्रोफाइल के अनुसार तैयार किया, यानी इसमें जो दवा तैयार किया जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक सेल का जो उपयोग किया जाता है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। यानी उसके मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से जो है केमिकल्स इसके बॉडी के लिए सेफ़ है, कौन से नहीं है, तो वो सारा रिकॉर्ड देखकर जो है इलाज किया जाता है इसमें, ठीक है। और ये जटिल तथा दवा प्रतिरोधक कैंसरों में भी नई आशा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है कि एक व्यक्तिगत चिकित्सा है। तो अब हम लोग इसमें समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है। तो आप लोग इस पर कमेंट में उत्तर बताएं और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।